हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका बिक्कू कोडिंग ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि डेटा टाइप जो होता है एक प्रीएम्प्टिव होता है। प्रीएम्प्टिव के 7 टाइप्स होते हैं। मैंने ये सब डिस्कस किया था आपको पिछले शॉर्ट्स वीडियो में, और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में। तो प्रीएम्प्टिव के बारे में मैंने बताया था आपसे कि 7 टाइप्स का होता है, और उसके बाद नॉन प्रीएम्प्टिव को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं आपको बता दूं, की वैल्यू पेयर्स बनाने के लिए, जो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। और आपसे बता दूं कि ऑब्जेक्ट का यूज हम तब करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का डिटेल हो गया, या स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, स्टूडेंट्स का पूरा डेटा मान लीजिए, मैपिंग एक तरीके का मान लीजिए कि मैपिंग होता है। उसके बाद किसी मार्कशीट का मैपिंग, किसी के रिजल्ट का मैपिंग, किसी के स्टूडेंट्स के डिटेल का मैपिंग, किस स्टूडेंट कौन सी क्लास में है। तो ये सारा चीज़ फाइंड किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। आपके सामने ये रहा छोटा सा एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जैसे मान लीजिए हमने लिया है, आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका की वैल्यू पेयर्स होता है, जिसमें आप बनाते हैं डिक्शनरी, मैपिंग, स्टूडेंट्स की मार्क्स की मैपिंग, सारा कुछ बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो जैसे हमने बनाया कॉन्स्ट आइटम, और इसमें सब कुछ डिटेल है आपका कर्ली ब्रेसेस है ओपन। उसके बाद हमने विक्को को ट्रू किया, शुभम को फॉल्स किया, रवि को 64 किया, और विवेक का अनडिफाइन कर दिया। तो दोस्तों, जब भी हम इसको लिखेंगे तो कंसोल डॉट लॉग आइटम, और उसके बाद आप अगर विक्को को फाइंड करना है कि विक्को है क्या, तो मैंने विक्को यहाँ पे लिखा, तो ये आउटपुट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। वैसे ही मैं यहाँ पे अगर शुभ करूँगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, रवि करूँगा तो ये 64 आ जाएगा, और विवेक करूँगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, सिंपल सा है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें जो दिया हुआ है उसमें से कुछ भी ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने XYZ मान लिया, कॉन्स्ट आइटम्स, उसके बाद सब कुछ वही डिटेल है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ XYZ ले लिया, तो ये क्या होगा, अनडिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं है XYZ, इसलिए ये क्या हो गया, आपका अनडिफाइन है। सिंपल सा आपको जानना है कि ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज हम की वैल्यू पेयर बनाने के लिए करते हैं, जिसमें आप डिक्शनरी, मैपिंग, स्टूडेंट्स मार्क्स की मैपिंग बना सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम अच्छे से इसका यूज करना बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।